जब विष प्रकट हो रहा है, विष निकल रहा है, तो विष का जब प्रागट्य है उस समय पर अमृत भी आने वाला है। पर देवाधिदेव महादेव के पास में अमृत नहीं भेजा गया है, देवाधिदेव महादेव के पास में तो विष भेजा गया है। और वो विष जो ना जाने कितनों को नष्ट कर देता, वो पीने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव शंकर है, गौरी शंकर है, मेरे भोलेनाथ हैं। अमृत तो कोई भी पी सकता है और अमृत कोई भी निगल सकता है। अमृत पीना बहुत सरल विषय है, पर विष धारण कर लेना, विष पी लेना, विष प्राप्त कर लेना या विष का पान कर लेना एक कठिन विषय है। ये विष नहीं है, मंथन में जो निकला है ये सारे देवता और राक्षसों के बीच में जो इन दोनों का घर्षण हो रहा था, बुद्धि का, चित्त का, मन का। राक्षस सोच रहे थे कि अमृत निकलते से ही हम पिएंगे और इनको समाप्त कर देंगे। देवता सोच रहे हैं कि हम में अमृत मिल जाएगा और हम इनको समाप्त कर देंगे। ये एक दूसरे के मन के मंथन से जो विष प्राप्त हुआ है। एक दूसरे के मंथन से मन का जो विष है, समुद्र का जो हलाहल विष है जो मन के द्वारा निकला हुआ है, ये विष निकला हुआ शिव जी को दिया गया। बड़ी सावधानी से सुनना कि जो मन के मंथन का विष निकला वो भगवान शंकर को दिया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके जीवन में भी जब मन में मंथन होने लगे, जब मन शांति की ओर ना जाए, मन में अगर कुछ लगे कि अब मेरे इस चित्त में, इस मन में धीर नहीं है, शांति नहीं है, मेरा मन भटक रहा है, मैं किस मार्ग की ओर जाऊं, मैं किस ओर जाऊं, जब तुम्हारा मन भटकने लगे तब इस मन के मंथन को लेकर शंकर जी के द्वार तक पहुंच जाना और उनके पास छोड़ दो। मन के भीतर एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण रहे आप लोगों को। किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष के नीचे आप अगर विराजमान हो तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः षडाक्षर मंत्र का पूरा जाप भी नहीं कर सकते तो केवल एक अक्षर का ओम का नाम आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जब आपके मन को शांति ना हो, धीर ना बन रहा हो, शीतलता मन के भीतर ना आ रही हो, बहुत टेंशन सामने आकर खड़ा हो रहा हो, किसी भी एक पूज्य वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करो। जैसे शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी को देखा जाता है, दर्शन किए जाते हैं। उस समय पर दृष्टि आपकी नहीं रहती,
जल चढ़ाया, दृष्टि आपकी है। बेलपत्र चढ़ाई, दृष्टि आपकी है। पर जब शिवजी को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी के पास आकर बैठते हो या नंदी के पास आकर खड़े होते हो, जाने से पहले नंदी के पास खड़े होकर शंकर भगवान का जब वापिस दर्शन करते हो, उस समय पर दृष्टि तुम्हारी नहीं होती, दृष्टि उस परमात्मा की और नंदी की हो जाती है कि अब उस नंदी के भाव से देखा। नेत्र तुम्हारे ही नहीं, पर दृष्टि बदल गई। 5 मिनट में व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। 5 मिनट का 1 सेकंड लगता है, दृष्टि बदल जाती है। वृंदावन काहे के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काहे के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जाता है। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हो और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हो। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी। सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी। उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन। सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए। जिस दिन आप शिवजी को जल चढ़ाकर घर वापिस जा रहे हो, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकाल कर सुनते रहते हैं। तो उनको स्मरण होगा, एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किस ने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है
1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है कि